नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद सदस्य पंकजा मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी नेता एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। पंकजा मुंडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य इस मुद्दे पर शरद पवार का रुख जानने के लिए उत्सुक है। पंकजा मुंडे ने कहा, सभी दल खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी वजह से साथ आना ही होगा। राज्य में जो कुछ हो रहा है उस पर नेताओं को अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। शरद पवार को आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे की अपील पर मुंडे ने कहा, कोई व्यक्ति जो चाहे कह सकता है, लेकिन इन घोषणाओं का तब तक कोई महत्व नहीं होगा जब तक उन पर अमल नहीं किया जाता है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि वह वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर को आरक्षण मुद्दे पर उनके राज्यव्यापी दौरे के लिए शुभकामनाएं देती हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनकी रैली को सकारात्मक दृष्टि से देखूंगी। राजनीति में मेरा उद्देश्य यह है कि समुदाय एकजुट होकर खड़े हों, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। दरअसल एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि चिंता है कि कहीं मणिपुर जैसी स्थिति महाराष्ट्र में न हो जाए। उन्होंने राज्य में ओबीसी और मराठा आरक्षण का जिक्र करते हुए ये बात कही थी। वहीं शरद पवार के बयान पर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने बड़ा हमला किया है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के फैसले पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने फिलहाल अभी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम निकल कर आता है। और ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच जो खींचतान चल रही है, वो खींचतान कब तक समाप्त होती है? क्या महाराष्ट्र में दोबारा से सरकार वापसी करती हुई नजर आएगी, या फिर इस बार के विधानसभा चुनाव में समीकरण बदलेंगे और सरकार भी बदलती हुई नजर आएगी? और अगर सरकार बदलेगी तो कौन सी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब होगी? ये सब तो आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों के निकलने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी सूबे में काफी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर बात करें एनसीपी-एसपी या फिर एनसीपी की, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर अपनी पूरी जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव उनके हाथ में आ जाए। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।